वेलकम बैक टू माय चैनल पाथ टू ग्रो लाइफ। दोस्तों, आजकल ऐसा देखा गया है कि लोग जिस चीज से सबसे ज्यादा परेशान हैं वो है रुपये पैसों की तंगी। हर कोई हर तरह की एक्टिविटी कर रहा है कि उसके पास कैसे पैसे आ जाए, कि ये काम हो जाए वो काम हो जाए। और देखा जाए तो जितनी भी एक्टिविटीज दुनिया में हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं पैसे का बहुत बड़ा रोल है। अक्सर देखा गया है कि गांव घर में या फिर हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसे को मोहताज हो जाते हैं और उनको बहुत सारी दिक्कतें लाइफ में पेश आती है और हमेशा वो कर्ज में डूबे रहते हैं और परेशान रहते हैं। जबकि वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल रखते हैं। उनके कुछ अपने तरीके होते हैं चलने के, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं और उनको इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सबको होता है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेबल है तो पूरी तरह से स्टेबल है। पैसे की तंगी उनको भी आती रहती है, लेकिन उनको हैंडल करने का तरीका अपना होता है। तो आइए यहाँ पर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करें, किस तरह से हम अपने आप को फाइनेंशियली मैनेज करें कि हमको इस तरह की दिक्कतों का सामना, रुपये पैसों की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े और हमारी सारी ज़रूरतें अपने टाइम पे ठीक ठीक पूरी होती है। तो इस कड़ी में हम उन बातों पर चर्चा करेंगे जो हमें करना है और जो हमें नहीं करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन सी काम है जिसको हमें करना है और क्या करना है। इस कड़ी में जो सबसे पहला है कि हमें अपनी सैलरी का मंथली जो इनकम है हमारा, उसका कम से कम 10% सेव करना है। दोस्तों, आप जिस किसी पेशे में हो आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि आप हर महीने कितना इनकम कर लेते हैं, तभी आगे का प्लान तय हो पाएगा। तो जितना आप इनकम करते हैं उसका मिनिमम 10% आपको हर महीने एट एनी कॉस्ट सेव करना है। और ये 10% मिनिमम है। हो सकता है कि आपका जो बेसिक नीड है वो आपका कम में निपट जाता हो, तो आप उससे ज़्यादा भी सेव कर सकते हैं। इसके लिए आपको देखना होगा कि आपका बेसिक नीड पर कितना खर्चा होता है। बेसिक नीड वो नीड्स होते हैं जो आपको हर हाल में उस पर खर्चा करना पड़ता ही है। आपका उसमें रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज, पानी, बिजली, मोबाइल, बच्चों का एजुकेशन, ये सारा कुछ बेसिक नीड्स रहता है। तो ये नीड्स ऐसा है कि जो हर हाल में खर्चा मांगता है, हर महीने खर्चा मांगता है। तो इसके अलावा आपको देखना है कि आप कितना बचत कर लेते हैं। तो उनमें से आप 10% भी बचा सकते हैं, 20% भी बचा सकते हैं, 30% भी बचा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10% होना चाहिए जो आपको हर महीने बचाना है और उसको सेव कर देना है। अब आइए बात करते हैं कि जब अच्छी खासी सेविंग हो जाए, साल में, 2 साल में, 3 साल में, तो उस सेविंग का हम क्या करें। आप अगर सेविंग कर लेते हैं तो सेविंग से आप कोई अमीर आदमी नहीं बन जाते हैं, बल्कि सेविंग तो यह है कि आपका कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ गया। लेकिन क्या है कि उस सेविंग को आप कैसे अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके और भी ग्रोथ कर सकते हैं, उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना होगा। जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे वो सेविंग आपका आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आप अपने सेविंग का इन्वेस्ट 2 तरह से कर सकते हैं। पहला तो डायरेक्ट इन्वेस्ट है जो आपके डायरेक्ट एसेट बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है। जैसे आप अपने बचत का इस्तेमाल म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, रियल एस्टेट में कर सकते हैं, किसी ऐसे बिजनेस में कर सकते हैं जिसको आप आउटसोर्स कर दें, तो ये आपका डायरेक्ट एसेट बिल्डिंग करेगा। दूसरा इन्वेस्ट आप इसको इनडायरेक्ट वे में भी कर सकते हैं। ये आपका डायरेक्ट एसेट बिल्डिंग से जुड़ा तो नहीं है, जो आगे चल के आपको एसेट बिल्डिंग का जरिया बनेगा। तो उनमें है कोई स्किल जो आप या अपने बच्चों को सिखाना चाहते हो तो उस पर भी खर्च कर सकते हैं। और दूसरा है कि बच्चों का एजुकेशन, किसी हायर एजुकेशन में बच्चों को भेजना हो, इंजीनियरिंग करवाना हो, मेडिकल में भेजना हो, डिप्लोमा, डिग्री, कोई कोर्स करवाना हो, तो उसमें खर्चे होते हैं। तो वहां भी आप उस पैसे का इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपका जो आने वाला जनरेशन है वो बेहतर हो और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। दोस्तों, आप जो कुछ भी कमाते हैं उसमें जो खर्च होता है उसका आप हिसाब रखिए। हिसाब रखने से क्या होगा कि आप आने वाले दिनों में फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो आप जहां से जो कुछ भी लेते हैं उसका ये भी देखते रहिए कि क्या वही चीज़ बिना क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ किए हुए आप कम खर्च पर भी पा सकते हैं नहीं। तो इसका भी हिसाब रखिए कि कौन चीज़ कहाँ से खरीद रहे हैं और कहाँ से आपको सस्ता मिल सकता है। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा भारी भरकम जो है दिखावा करते हैं, शोबाजी करते हैं। तो वहाँ पर इससे आप बचें, एक सिंपल लाइफ जिए। सिंपल लाइफ जीने का जो मज़ा है ना वो अपने आप में सबसे अलग है। इसलिए लाइफ हमेशा सिंपल जीना चाहिए। कहा भी जाता है कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। लाइफ हमेशा सिंपल जीना चाहिए, सोच हमेशा ऊंची रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जनरली ऐसा होता नहीं है, बहुत सारे लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं। अब हमारा सिंपल जीने, लाइफ को सिंपल जीने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में कंजूसी करने लगे।
यहाँ पर यह कहना है कि ना तो आपको कंजूसी करना है अपनी जरूरतों को पूरा करने में, अपने बच्चों की, घर के लोगों की जरूरतों को पूरा करने में, और ना ही आपको बहुत ज्यादा जो है खर्च करना है, शोबाजी करना है, दिखावा करना है, जिससे कि आप फाइनेंशियली कमजोर हो जाए। तो इस तरह से आप मिडिल का रास्ता अपनाइए। अगली बात है कि ये जो सबसे अहम बात है कि अपने आप को और अपने घर के लोगों को हेल्थ कॉन्शियस रखिए। ऐसा देखा गया है लोग अपने घर के लोगों के दवा दारू इलाज पर ही खर्च करने में पूरी तरह से कमजोर हो जाते हैं। होता क्या है कि वहां पे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते नहीं है, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये ध्यान नहीं रखते हैं, एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बीमार होते ही होते हैं। और बीमार होते हैं तो इलाज भी अच्छा खासा खर्चा मांगता है। और आजकल तो लोग जो है इस तरह से जो है आदी हो गए हैं कि बिना एलोपैथिक इलाज के घरेलू इलाज का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं तो बहुत सारी बीमारियों को हम घरेलू इलाज, एक्सरसाइज वगैरह करके ही रोक सकते हैं और हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, सेहतमंद रख सकते हैं। इससे हम मेंटली भी सुकून में रहेंगे और आगे चल के फाइनेंशियली भी हमको बहुत फायदा देगा। इसलिए अपने आप को और अपने घर के लोगों को हेल्थ कॉन्शियस रखिए। अब अगली बात जो हम बताने जा रहे हैं यहाँ पे कि जो नहीं करना है, तो नहीं करना है तो क्या नहीं करना है भाई? तो सबसे पहले यह है कि कोई महंगे शौक नहीं रखने हैं। बहुत सारे लोग जो है महंगे शौक रखते हैं, दिखावा करते हैं और उसको लगता है कि महंगी घड़ी, महंगे मोबाइल और महंगे जूते पहनने से क्या है कि उनका सोसाइटी में कुछ वैल्यू बढ़ेगा, अपने लोगों के बीच उनका कुछ वैल्यू बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्त। ऐसे लोगों को अक्सर लोग यही कहते हैं कि ये शोबाजी कर रहा है। और बाय द वे आपकी हालत आगे चल के कुछ गड़बड़ होती है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है, तो वहां पर वो लोग ताने देने से भी नहीं चुकते हैं कि एक बार बहुत रईसी करता था, आप देखिए कि क्या हाल है। तो इस तरह से आप महंगे शौक न रखें, हमेशा बीच का रास्ता अपनाएं। दूसरा यह है कर्ज लेने की आदत। बहुत सारे तजुर्बे से ये बात सामने आ चुकी है कि जो लोग कर्ज लेने के आदी होते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं। उनको हमेशा कर्ज वाले तंग करते रहते हैं और उनको कोई अर्निंग भी होती है तो वो कर्ज वाले का कर्ज अदा करने में उसको देना पड़ता है, जिसकी वजह से वो हमेशा हाथ खाली रहते हैं और ये लोग कभी भी तरक्की नहीं कर पाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं और हमेशा मेंटली भी फ्रस्ट्रेट रहते हैं और फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा कमजोर रहते ही रहते हैं। तो आपको कर्ज लेने को अपनी आदत नहीं बनानी है, ये बहुत बुरी लत है। उसके बाद तीसरा यह है कि क्रेडिट कार्ड आजकल बैंक जो है डिफरेंट टाइप के लोन का चक्कर में लोगों को फंसाती है। एक तो डायरेक्ट लोन है, दूसरा यह है कि क्रेडिट कार्ड दे देती है। क्रेडिट कार्ड भी लोन का ही एक अल्टरनेटिव है। क्रेडिट कार्ड पर आपको बिना पैसे के 50,000 और उससे ज्यादा रकम तक की जो है खरीदारी की छूट होती है कि आप क्रेडिट कार्ड लेकर के जाइए, आपके पॉकेट में एक पैसा नहीं है, आप उससे जो है 50,000 तक का खरीदारी कर सकते हैं। तो वहां पर तो मजा आता है। ह्यूमन नेचर है कि जो चीज आसानी से मिल जाए तो उसमें मन लगता है। लेकिन दोस्तों ऐसा देखा गया है कि जब बात उस लोन को सरेंडर करने की आती है, लोन को सबमिट करने की आती है, तो वहां पर प्रॉब्लम होता है कि अगर वो डेट फेल हो गया, जो डेट उसने दिया है, तो आगे चल के भारी भरकम इंटरेस्ट शुरू होता है और वहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है कि आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो लोन लिया है वो लोग लोन क्या अदा करेंगे जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू लिए हुए हैं, बल्कि उसका जो इंटरेस्ट है उनको देने में उनकी, समझ गए होंगे आप। तो इस तरह से आप क्रेडिट कार्ड न रखें तो अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।